हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे और ये उसका लेक्चर नंबर 61 है। अभी तक मैं इस पे 60 लेक्चर्स को अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। अभी जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है लीनियर अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा का ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी की कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से बात करेंगे क्योंकि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के सॉल्व कर चुके हैं। तो आज 31 से स्टार्ट करेंगे। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाय टी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए कॉमा जीरो इज लीनियर। और दूसरा ये टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब टी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस वन बी प्लस सी जीरो इज लीनियर। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित क्वेश्चन है। जीआईसी लेक्चरर 2015 के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है। देखिए हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने का तरीका क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए आर क्यूब पहला जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आर क्यूब से आर स्क्वायर में डिफाइंड है। तो आर क्यूब से आर स्क्वायर में अगर कोई जनरल जनरल अगर हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो वो कुछ किस तरीके का आएगा। मान लिया कि हम कह देते हैं सपोज टी ऑफ x1 x2 x3। ठीक है, टी ऑफ x1 x2 x3। तो यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास अल्फा x1 ए बी है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए अल्फा एक्स और प्लस बीटा वाई टाइप की चीज आना चाहिए। मतलब एक्स और वाई में हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे लीनियर आना चाहिए। इस तरीके का एक्सप्रेशन हमारे पास आना चाहिए। ठीक है। बट देखिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए है। मॉड ऑफ ए एक्स में लीनियर तो नहीं है और यहाँ पे जीरो है, तो इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। पहला वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इसी तरीके से दूसरे वाले में देखिए प्रॉब्लम ये है, दूसरे वाले में लिखा है ए प्लस वन। ठीक है, ये जो प्लस वन है ना ये दिक्कत करेगा। बाकी बी प्लस सी में कोई दिक्कत नहीं। बी प्लस सी का मतलब ये वाई प्लस जेड टाइप का है। और तीसरा कंपोनेंट जीरो है, जीरो से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो को जीरो इंटू जेड भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम है यहाँ पर ना ये वन प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। तो ना तो ये फर्स्ट वाला लीनियर ट्रांस ना तो ए ट्रू है ना तो बी ट्रू है। इसका मतलब ए एंड बी बोथ आर फॉल्स। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32। ये भी क्वेश्चन जीआईसी लेक्चरर 2015 एग्जाम पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर 2, 1, -6 इन आर क्यूब रिलेटिव टू दिस बेसिस ऑफ आर क्यूब आर गिवन बाय व्हाट। अब ये कोऑर्डिनेट किसी वेक्टर का कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। इसमें ये हमें करना होगा कि 2, 1, -6 को हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे जो बेसिस दी गई है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। मतलब हम क्या लिखेंगे, अल्फा टाइम्स क्या करेंगे 1, 1, 2 और क्या करेंगे प्लस बीटा टाइम्स कितना हो जाएगा 3, -1, 0 और प्लस गामा टाइम्स कितना हो जाएगा 2, 0, -1। तो यही जो अल्फा बीटा और जो गामा की वैल्यू आएगी वही इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है ना। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए अब इस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अल्फा पहले कंपोनेंट अल्फा को 1 में मल्टीप्लाई किया तो अल्फा आ गया, बीटा को 3 में किया 3 बीटा, गामा को 2 में किया 2 गामा। तो कितना बन गया ये बन गया अल्फा प्लस 3 बीटा और प्लस कितना बन गया 2 गामा। ठीक है ना। और फिर दूसरा कंपोनेंट क्या बनेगा, अल्फा और यहाँ से माइनस बीटा और गामा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है। तीसरा कंपोनेंट क्या बनेगा 2 अल्फा और बीटा जीरो है माइनस गामा बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके का हमारा जो कंपोनेंट बनेगा। अब देखिए जो पहला कंपोनेंट है ये मतलब अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 गामा, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 2 के बराबर होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2, 1, -6 है। तो ये 2 के बराबर होना चाहिए। बस अब आगे आपको ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन ये बनेगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा 1 और तीसरा क्या बनेगा 2 अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू -6 बनेगा। आप चाहे तो यहाँ से सॉल्व करके अल्फा बीटा का मान निकाल सकते हैं या सिंपली किसी एक इक्वेशन को उठाइए और ऑप्शन से आप इसको आराम से चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं पहला ही चेक करता हूँ, ये मान लीजिए पहले इक्वेशन को सटीक ऑप्शन से देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 7/8 -15/8 75। तो अल्फा अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 7/8 हो गया। 3 बीटा, 3 बीटा का मतलब हो जाएगा 45/8 और 2 गामा, 2 गामा का मतलब कितना हो जाएगा 34, 34/4 हो जाएगा। ठीक है। 34/4 का मतलब 68/8 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 2 के बराबर आएगा तब तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8, यहाँ जाएगा 68 और 7 कितना हो जाएगा 45, सॉरी 75
75 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 30। ये 30/8, ये 2 के बराबर तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं है। बी ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन को जब आप चेक करेंगे तो अल्फा का मतलब कितना हो गया -7/8, 3 बीटा का मतलब हो गया -40/8, और 2 गामा का हो गया मतलब 34/4। तो ये 68 बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास 8 आ जाएगा। यहाँ पे 45 और 7 52, 68 माइनस 52, ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 2। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। बी ऑप्शन आप करेक्ट है, ठीक है। अल्फा सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और बाकी सी ऑप्शन को इसी तरीके से आप चेक कर लेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। सी ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा जा रहा है, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 2z, 2x प्लस वाई, एक्स माइनस 2y माइनस जेड। पूछा जा रहा रैंक और नलिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन जीआईसी लेक्चर 2015 में पूछा गया है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। चलिए एक बार फिर से बताते हैं। देखिए जब भी इस तरीके का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो स्टैंडर्ड बेसिस आप ले सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस आर क्यू को क्या होती है 100 होता है, 010 होता है, 001 होता है। जब भी आपको बेसिस न दी गई तो इस तरीके की बेसिस ले सकते हैं। और जब बेसिस आपको दी हो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन दी हो तो इसकी मैट्रिक्स बनानी बड़ी आसान हो जाती है ना। इसकी मैट्रिक्स हम लोग डायरेक्ट देखिए प्रीवियस लेक्चर मैंने बनवाया था आपको, इस बार फिर से बनवा देते हैं। देखिए पहला जो कंपोनेंट है एक्स माइनस वाई प्लस 2z, जो एक्स का कंपोनेंट है 1 और वाई का कोफिशिएंट है -1 और जेड का कोफिशिएंट है 2। इसको रो में आपको लिख देना है। सेकंड कंपोनेंट है 2x प्लस वाई, तो एक्स का कोफिशिएंट है 2, वाई का कोफिशिएंट है 1, जेड का कोफिशिएंट है 0। और थर्ड में एक्स का कोफिशिएंट है -1, वाई का कोफिशिएंट है -2, जेड का कोफिशिएंट है 2। ये मैट्रिक्स बन गई। अब इसी का रैंक निकाल लीजिए आप। इसी को इसको एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे R2 माइनस 2R1 करेंगे हम लोग, तो 1 माइनस 1 2, और R2 माइनस क्या करना पड़ेगा 2R1, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, और 1 प्लस 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -4। तो ये कितना होगा 0 3, और कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 3 -4 इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे अगर आप थर्ड में क्या ऑपरेशन लगा दें, R3 प्लस R1 कर दें तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और -2 -1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक पाइवट एलिमेंट यहाँ पे मिल गया, एक पाइवट एलिमेंट हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से एक ऑपरेशन लगा देते हैं कि R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 प्लस R2। R3 प्लस R2 अगर करेंगे तो 1 माइनस 1 2 इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, 0 3 -4 में कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे 0 3 -3 0, 4 -4 0 हो जाएगा। दो पाइवट एलिमेंट मिलेंगे 1 और 3। इसका मतलब इसका जो रैंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम ये जानते हैं कि रैंक ऑफ टी और प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, यहाँ पर जो फर्स्ट वेक्टर स्पेस होगा। जैसे टी हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, टी हमारा डिफाइंड है आर क्यूब से आर क्यूब में, तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 3, तो रैंक 2 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि नलिटी हमारी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो रैंक 2 और नलिटी 1 के साथ आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहा जा रहा है इफ टी फ्रॉम यू टू भी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन कर्नल ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ व्हाट। देख कर्नल ऑफ सब स्पेस क्या होता है। जैसे यहाँ पे मान लिया कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे वेक्टर स्पेस यू है, यहाँ पे भी है, यहाँ से यहाँ तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइंड है। तो कर्नल क्या होता है कि यू के जो भी एलिमेंट है, ठीक है, यू के एलिमेंट मान लीजिए कि जैसे हम कहते हैं U1 U2 U3 है, तो यू के वो एलिमेंट जो यहाँ के 0 0 0 से कनेक्ट हो जाए, यहाँ के 0 से क्या हो जाए कनेक्ट हो जाए, वो कर्नल में आ जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए यही सिर्फ एक ही एलिमेंट मान लीजिए 0 0 से कनेक्ट होता है, तो हम ये कहेंगे कर्नल ऑफ टी में क्या आ जाएगा U1 U2 U3 आ जाएगा। कर्नल ऑफ टी में क्या आ जाएगा U1 U2 U3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कर्नल ऑफ टी में जो एलिमेंट आते हैं वो कहाँ से आते हैं, यू से आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यू का सब स्पेस हो जाता है। जो कर्नल ऑफ टी होता है वो यू का सब स्पेस हो जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इस क्वेश्चन में भी आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है और आपके उससे क्या पूछा जा रहा है, इसकी नलिटी पूछी जा रही है। यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिर से हम लोग वही मैट्रिक्स बनाएंगे जिस तरीके से मैंने आपको मैट्रिक्स बनवाया था। कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पे पहली बात कि टी हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, V2 से V3 में डिफाइंड है। टी हमारा V2 से V3 में डिफाइंड है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो इसका 3 रो होंगे 2 कॉलम होंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे ए का कोफिशिएंट कितना है, पहले में ए का पहला जो कंपोनेंट है ए प्लस बी, इसमें ए का कोफिशिएंट कितना 1, बी का कोफिशिएंट कितना 1, दूसरा ए माइनस बी, ए का कोफिशिएंट 1, बी का कोफिशिएंट -1, तीसरा कितना बी, ए का कोफिशिएंट 0, बी का कोफिशिएंट 1। ये मैट्रिक्स बन गई। अब हम इसी का क्या निकाल देते हैं, रैंक निकाल देते हैं। रैंक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1 लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 1 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको सेकंड रो को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 1 1 और कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा -1, फिर कितना हो जाएगा 0 1। फिर हम लोग क्या कर देंगे, R3 प्लस R2 कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1, और ये तो 0 -1 रहेगा ही, लास्ट में क्या हो जाएगा 0 0 1 -1 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे दो पाइवट एलिमेंट मिलेंगे, एक ये मिलेगा एक ये मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि इसका जो रैंक है वो कितना है, 2 है। ठीक है, इसका रैंक कितना 2 है। अब रैंक नलिटी थ्योरम अगर हम लोग लगाएंगे तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्पेस, जिसका डायमेंशन कितना है 2 है। ठीक है ना, तो रैंक ऑफ टी 2 हो गया, और नलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब नलिटी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये भी क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि V एक वेक्टर स्पेस है, V इज इक्वल टू R क्यूब और W इज इक्वल टू A0 0, देन द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V बाय W इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए डायमेंशन ऑफ कोसेंट स्पेस, जिसको हम लोग बोलते हैं V बाय W मतलब कोसेंट स्पेस। डायमेंशन ऑफ V बाय W का फार्मूला होता है डायमेंशन ऑफ V और माइनस क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W होता है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ V तो 3 है, और W के डायमेंशन की अगर बात करें तो W में देखिए एक ही वेरिएबल है, सिर्फ A है ना, इसका डायमेंशन कितना 1 है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ V बाय W कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा एक वेक्टर दिए गए, 3 वेक्टर दिए गए हैं। ठीक है, और एक ये लीनियरली अगर डिपेंडेंट है तो ए की वैल्यू क्या होगी। देखिए जब भी इस तरीके क्वेश्चन पूछे आपसे कि लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इन वेक्टर्स को आप चाहे कॉलम में लिखिए चाहे रो में लिखिए। फिलहाल मैं कॉलम में लिख देता हूँ। पहला वेक्टर है 1 0 1, 1 0 1 लिख देते हैं। दूसरा वेक्टर है -4 A4। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और तीसरा वेक्टर कितना A-1 और A है। और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और चूंकि आपको मालूम है कि डिटर्मिनेंट में रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दें तो डिटर्मिनेंट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप चाहे इसको कॉलम में लिखिए चाहे रो में लिखिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको क्या करना है कि इसको कॉलम या रो में लिख के उसका डिटर्मिनेंट 0 कर देना, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो। ठीक है ना, अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको चलिए हम लोग ओपन कर देते हैं, फर्स्ट रो के लॉन्ग ओपन कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, -1 टाइम्स कितना हो जाएगा, -A² प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस A इंटू -A हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमें मिलेगा A² इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4, मतलब A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, +-2 मिल जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ये भी क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 पूछा गया है। कहता है W इज सब स्पेस ऑफ R4 स्पैन्ड बाई, ये दो वेक्टर हैं से स्पैन होता है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन W। ठीक है ना, W में पूछ रहा है कि कौन सा वेक्टर लाई करेगा। तो देखिए W अगर स्पैन होता है, W इज इक्वल टू स्पैन ऑफ, ठीक है, स्पैन ऑफ व्हाट, स्पैन ऑफ 1 0 -1 0 एंड 0 1 0 1 से स्पैन होता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि जो W के एलिमेंट होंगे ये इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। तो हम ये कर देते हैं, चलिए मान लिया कि W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा टाइम्स कितना कर लेते हैं, 1 0 -1 0, और प्लस बीटा टाइम्स कितना हो जाएगा, 0 1 0 1। ये कितना मिल जाएगा, यहाँ से पहला कंपोनेंट मिलेगा अल्फा, दूसरा कंपोनेंट मिलेगा यहाँ से 0, वहाँ से बीटा, तो बीटा हो जाएगा। तीसरा कंपोनेंट माइनस अल्फा मिल जाएगा। चौथा कंपोनेंट यहाँ से 0, लेकिन वहाँ से क्या मिल जाएगा, बीटा। तो जो W में एलिमेंट आएंगे कुछ इस टाइप के आएंगे कि पहले और तीसरा का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा बट साइन डिफरेंट होगा, और दूसरा और चौथा सेम सेम होगा। ऑप्शन में देखिए, चलिए मिलाते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा सेम सेम मिलना चाहिए, तो यहाँ पर 2 और 2 सेम सेम मिल रहा है, लेकिन पहले और तीसरे के साइन अलग अलग होनी चाहिए, तो ए तो नहीं होगा, ए इसमें बिलोंग नहीं करेगा। बी ऑप्शन को देख लेते हैं, पहले और तीसरा सेम सेम, साइन अलग अलग, ठीक है, दूसरा चौथा सेम है, ये बिलोंग करेगा। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, पहला दूसरा चौथा सेम सेम होना चाहिए, वो तो सेम सेम है, 2 2 है, लेकिन पहला और तीसरा सेम सेम नहीं है, तो इसका मतलब सी भी बिलोंग नहीं करेगा।
इसी तरीके से चौथे को देख लीजिए आप, पहले और तीसरा सेम सेम होना चाहिए और साइन अलग होने चाहिए, वो भी नहीं है। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 39 डी ट्रिपल एस बी और 2018 ये टीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये, कंसीडर 4 सेट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी एंड डी, आउट ऑफ दीज सेट ऑफ वेक्टर्स वन सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, आइडेंटिटी दिस लीनियर डिपेंडेंट सेट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें से लीनियरली डिपेंडेंट है। बहुत सिंपल से देखिए, इसमें पहचान ये है कि अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो जिस भी सेट में अगर एक 0 0 0 वेक्टर लाई करता है तो वो सेट हमारा क्या हो जाता है? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर इसको आप डिटर्मिनेंट में बनाएंगे तो एक रो पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो जाती है तो सेट ऑफ वेक्टर्स क्या कहे जाते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट कहे जाते हैं। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इजीली अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी जीडीसी 2021 पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, भी एक वेक्टर स्पेस है ए बी सी डी और एक कंडीशन यहाँ पे दी गई बी माइनस टू सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। बी है सब स्पेस ऑफ आर फोर, द डायमेंशन ऑफ भी इज इक्वल टू वाट। ठीक है, डायमेंशन आप देखिए यहाँ वैसे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ए बी सी डी चार वेरिएबल है और यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, तो इसका मतलब इसका जो डायमेंशन आएगा 4 - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं डायमेंशन ऑफ भी। और मैं आपको जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में भी बता देता हूँ किस तरीके से होगा। देखिए जो भी में एलिमेंट किस तरीके से आ रहे हैं, भी में एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी डी टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, सच दैट यहाँ पे बी माइनस टू सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना है? जीरो है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी डी और यहाँ से हमको मिल जाएगा बी इज इक्वल टू आ जाएगा टू सी माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसको ए और बी की जगह पे लिख देते हैं टू सी माइनस डी और यहाँ पे लिख देते हैं सी और यहाँ पे लिख देते हैं डी। ठीक है ना, तो इस तरीके का आ गया। अब देखिए कितने वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है? ए सी और डी, ए सी और डी तीन वेरिएबल इन्वॉल्व है। इसका मतलब इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। या और आप अच्छे से इसको लिखना चाहते हैं तो इसको आप जो तीन देखिए इसकी बेसिस आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखना चाहें ए एक, चलिए पहले में ए का कंपोनेंट कितना 1 है, दूसरे में कितना है? 0 है, तीसरे में कितना है? 0 है और चौथे में कितना है? 0 है। ठीक है, फिर सी के कंपोनेंट पहले में कितने हैं? 0 है, दूसरे में कितने हैं? 2 है, तीसरे में कितना है? 1 है, चौथे में कितना है? 0 है। और डी के कोफिशिएंट खोजें, पहले में 0 है, दूसरे में -1 है, तीसरे में 0 है, चौथे में 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इसकी जो बेसिस आ गई, बेसिस ऑफ भी वो क्या आ गया आपका? इसका बेसिस क्या आ गया? 1 0 0 0 और कितना आ जाएगा? 0 2 1 0 और कितना आ जाएगा? 0 -1 0 और 1। ये इसकी बेसिस हो जाएगी और बेसिस में कुल कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो 3 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको इसका डिटेल सोल्यूशन बता दिया। वैसे इसका शॉर्टकट ये होता है कि R4 का सब स्पेस है, R4 का डायमेंशन 4 है और यहाँ पे एक लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन दी गई है, 4 में से घटा देंगे, इसका डायमेंशन 3 आ जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ये क्वेश्चन जीआईसी लेक्चर 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि u इज इक्वल टू एक वेक्टर दिया गया, v एक वेक्टर दिया गया, w एक वेक्टर दिया गया है। देन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच u v w आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। इसको चाहे आप रो में लिखिए या कॉलम में लिखिए और डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर इक्वेट कर देना है। मैं इसको कॉलम में लिख लेता हूँ 1 - 2k और यहाँ पे हो जाएगा 3 0 और कितना हो जाएगा? -2 और तीसरा कॉलम हो जाएगा कितना? 2 -1 एंड -5 और चूंकि लीनियरली डिपेंडेंट है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब इसको आप ओपन कर दीजिए, इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। चलिए फर्स्ट रो के लिए हम ओपन कर देते हैं इसको, तो हमें कितना मिलेगा? 1 × -2 फिर मिलेगा हमें -3 × 10 + k और फिर हमें कितना मिल जाएगा? +2 × 4 मिल जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 3k इज इक्वल टू -24, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये क्वेश्चन पीजीटी 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस डब्ल्यू ऑफ आर क्यूब। आर क्यूब का जो है एक सबस्पेस है डब्ल्यू, उसका डायमेंशन पूछी जा रही है। अभी मैंने इसका तरीका बताया था। देखिए इसमें 3 वेरिएबल हैं तो 3 हो गया माइनस एक कंडीशन। कितनी कंडीशन दी गई? 2 कंडीशन और ये दोनों कंडीशन कैसे? लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। इसका हम 3 में से 2 को माइनस कर देंगे। इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वो कितना आ जाएगा? 3 - 2 इज इक्वल टू 1। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है उसको भी मैं बता दूं आपको। देखिए 1 उसका कोफिशिएंट को लिखिए एक्स वाई जेड को, तो 1 2 1
और यहाँ पे कितना है 213 है। इसका आप रैंक निकालेंगे तो इसका रैंक कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। इसका रैंक कितना आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का जो रैंक आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन है, और चूंकि आर क्यूब का सब स्पेस है तो 3 माइनस 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, इसका डायमेंशन 1 आ जाएगा। ए ऑप्शन बी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि लेट v इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और w इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आर सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। देन पूछा जा रहा कौन सा सब स्पेस है ना, v एंड w आर सब स्पेसेस है ना ऑफ आर स्क्वायर। किसका सब स्पेस चेक करना है, आर स्क्वायर का सब स्पेस, मतलब v और w में से कौन सा आर स्क्वायर का सब स्पेस है। अब देखिए सब स्पेस पता करने के लिए करते क्या, पहला काम ये होगा कि क्या 0 0 0 आर स्क्वायर की बात करें तो क्या 0 0 बिलोंग करता है भी में, है ना, ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरी बात कि हम यहाँ पर दो एलिमेंट लेंगे, जैसे मान लिया कि लिया यहाँ पे हमने x1 y1 और दूसरा हमने क्या लिया x2 y2, ठीक है, दोनों का सम भी कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, भी में बिलोंग करना है। और तीसरी बात कि एक हम लोग एक रियल नंबर ले लेंगे, सपोज k बिलोंग्स टू r, और एक एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू भी। इनका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है k इंटू एक्स वाई, ये भी कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, भी में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये तीन बातें सेटिस्फाई हो जाती हैं, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीन बातें सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे भी हमारा क्या है, सब स्पेस है। इसी तरीके से डब्ल्यू को भी सब स्पेस हमें चेक करना है, ठीक है। और देखिए पहले मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ, फिर इसका मैं शॉर्टकट आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहली बात देखिए, अगर हम लोग बात करें भी के बारे में, चलिए बात करते हैं। क्या 1,3 बिलोंग करता है भी में, 1,3 बिलोंग करता है भी में, यस बिलोंग करता है। कौन कौन बिलोंग करेगा कि वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और 3 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो 1,3 हमारा बिलोंग करता है भी में, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और -2 एक रियल नंबर है, -2 रियल नंबर है। अब इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, -2 1,3, ये कितना आ जाएगा -2 और कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो क्या अब ये बिलोंग करेगा भी में, नहीं बिलोंग करेगा। इसका मतलब थर्ड वाला प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब भी हमारा सब स्पेस नहीं है, ठीक है। बी तो खत्म हो गया। चलिए अब डब्ल्यू के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 3,7 बिलोंग्स टू डब्ल्यू, है ना। डब्ल्यू में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे डब्ल्यू में कि उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 3 इंटू 7 21 होता है, 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है, कोई दिक्कत नहीं। -4 भी बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, क्यों, मल्टीप्लाई करिए, -4 को 16 आएगा, 16 इज ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, है ना, चलिए ऐड कर देते हैं। 3,7 प्लस -4 ऐड करिए तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 -4 -1 और 7 -4 कितना आ जाएगा 3। अब इनका प्रोडक्ट करिए तो ये इसका प्रोडक्ट -3 आ जाएगा जो कि निगेटिव है, इसका मतलब ये डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी फेल कर गई, दूसरी प्रॉपर्टी फेल कर गई, तो इसका मतलब डब्ल्यू भी हमारा सब स्पेस नहीं है। तो यू एंड डब्ल्यू आर नॉट द सब स्पेसेस। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, 44 हो जाएगा। देखिए 44 में फिर से पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर क्यूब। तो अब अच्छा, उसमें मैंने एक शॉर्टकट आपको बताने के लिए कहा था, मैं बता नहीं पाया, बता देता हूँ फिर से। 43 क्वेश्चन में देखिए आर स्क्वायर के जो सब स्पेस बनते हैं वो क्या बनता है, एक जीरो सब स्पेस बनता है, एक आर स्क्वायर खुद अपने का सब स्पेस बनता है, और तीसरा क्या होता है, एक एनी लाइन, एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यही तीन सब स्पेस बनते हैं आर स्क्वायर के। तो देखिए जो भी दिया गया था, ना तो वो 0 0 है, सिर्फ 0 0 मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन भी नहीं है, वो आर स्क्वायर खुद भी नहीं है, इसलिए भी सब स्पेस नहीं हुआ। इसी तरीके से डब्ल्यू भी तो कोई लाइन नहीं है, और ना तो 0 है और ना तो आर स्क्वायर है, इसका मतलब डब्ल्यू भी सब स्पेस हमारा नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि आर स्क्वायर के सिर्फ तीन ही सब स्पेस बनते हैं, एक तो 0 0 0 सब स्पेस, दूसरा आर स्क्वायर खुद अपने का सब स्पेस, और तीसरा एनी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब चलिए आगे बात करें। देखिए आर क्यूब की बात आ गई और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सब स्पेस है, ठीक है। तो इसमें भी मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा, लेकिन पहले डिटेल में करते हैं इस बात को, ठीक है। तो पहला काम तो जब भी सब स्पेस चेक करना हो चेक कर लेना चाहिए क्या 0 0 बिलोंग करता है। चलिए पहले हम चेक करते हैं 0 0। तो अगर 0 0 0 अगर बिलोंग करेगा, इसमें अगर बिलोंग करेगा तो देखिए यक्स की वैल्यू आप कितना रखना है 0, तो 0 -1 इज इक्वल टू 0। क्या -1 0 के बराबर होता, नहीं,
इसका मतलब इसमें 0 0 नहीं बिलोंग कर रहा है, 0 0 डजंट बिलोंग्स टू W1, 0 0 नहीं आया। दूसरे में चेक करते हैं हम लोग कि हमारा 0 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें 0 0 तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, 0 0 आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी एक कुछ और देख लेते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ कि 1 2 3 1 2 3, इसको मैं W2 बोल देता हूँ। 1 2 3 W2 में बिलोंग करता है, कौन बिलोंग करेगा? इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव है बिल्कुल। अब इसमें एक स्केलर मैं ले लेता हूँ, सपोज स्केलर मैं ले लेता हूँ -2, -2 एक रियल नंबर है। अब -2 से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -2 इंटू 1 2 3 स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा -2 -4 -6। अब क्या ये बिलोंग करेगा W2 में? नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि W2 में तब बिलोंग करेगा जब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में चेक करते हैं क्या 0 0 बिलोंग करता है, तो चलिए चेक करते हैं। 0 + 0 + 0 -3 = 0, क्या -3 0 के बराबर होता है? नहीं, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट क्या बता रहा था, आर क्यूब का सब स्पेस एक तो होता है जीरो सब स्पेस, दूसरा एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, एनी लाइन इन 3D, एनी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और तीसरा क्या होता है? एनी प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एनी प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और चौथा आर क्यूब। तो आर क्यूब के इतने ही सब स्पेस बनते हैं, जीरो सब स्पेस, एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एनी प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन और आर क्यूब खुद, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप देख के फटाफट उसका आंसर बता सकते हैं। बढ़ते हैं आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस आर क्यूब, ठीक है। तो पहला तो ये चेक कर लेंगे किसमें 0 0 बिलोंग करता है। देखिए इसमें क्या 0 0 आएगा? 0 0 तब आएगा जब 0 - 0 = 2 हो जाए। क्या हो सकता है? नहीं, इसमें 0 0 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है। क्या इसमें बिलोंग करेगा 0 0 0? इसमें बिलोंग करेगा, तब बिलोंग करेगा जब पहला और दूसरे का सम 1 आना चाहिए। क्या 0 = 1 होता है? नहीं, इसमें 0 नहीं आएगा। क्या इसमें फोर्थ वाले में 0 0 आएगा? तो 0 - 0 = 1, नहीं ये भी नहीं आएगा। तो 0 0 ही तीन में नहीं बिलोंग कर रहा है, इतने से ही चेक कर सकते हैं, बी सी डी सब स्पेस हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन आपका वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आज का लेक्चर? आजकल आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हैं वीडियोस पे, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कम वीडियोस पे आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्या चीज़ आपको वीडियो में अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोत्साहित हो सकूं और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से अपलोड कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में।